Students, welcome to our class. I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Chavva. Today we will start our fifth lesson, the solar system. In this lesson, we will study about the solar system, satellite, stars, movement of the earth. When we look at the night sky, वी सी द मून प्लैनेट्स एंड स्टार्स. जब हम नाइट में स्काई को देखते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? मून देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, वहाँ प्लैनेट्स होते हैं. स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई बट प्लैनेट्स डू नॉट. प्लैनेट्स जो है वो नहीं चमकते, लेकिन स्टार्स जो है वो चमकते हैं. इन द डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई. और दिन के समय हमें क्या दिखाई देता है? सन. अब हम इन सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? द सन, द 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड द ड्वार्फ प्लैनेट्स टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम. ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. सन के चारों ओर प्लैनेट्स जिस पाथ में घूमते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट. द 8 प्लैनेट्स आर 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सी दिस पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम. ये सन है, ये है मरकरी, ये वीनस, ये है अर्थ, ये मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सन. सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर है. इट इज ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस दैट कंटिन्यूसली गिव्स आउट हीट एंड लाइट. यह एक गैसेस का जो है वो गोला है जिससे हीट और लाइट कंटिन्यूसली निकलती रहती है. मरकरी. मरकरी इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सन के पास में है. इट इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है. इट डज नॉट हैव एनी मून. और इसका कोई मून नहीं है. वीनस. वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. वीनस जो है वो सन से सेकेंड प्लैनेट है. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. वह बहुत ही गर्म प्लैनेट है. वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. वीनस को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. इट कैन बी सीन इन द स्काई एट डॉन और डस्क. वीनस डज नॉट हैव एनी मून. और वीनस का कोई मून नहीं होता है. अर्थ. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. अर्थ थर्ड नंबर का प्लैनेट है. मोस्ट ऑफ इट सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. और इसकी अधिकतर सरफेस जो है वाटर से कवर होती है. इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नो टू एग्जिस्ट. अर्थ एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जिस पर लाइफ है. इट हैज वन मून रिवॉल्विंग अराउंड इट. और इसका एक मून है. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों ओर एक एयर का ब्लैंकेट है जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. डेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन. और वह सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है. मार्स. मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. फोर्थ नंबर का प्लैनेट है. इट इज सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और सेकेंड नंबर का सबसे छोटा प्लैनेट है. एंड इट अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. और अर्थ से हाफ साइज का है. Mars is also called the red planet because the soil and rocks orbit surface are red in color. Mars has 2 moons. Mars को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल और रॉक्स है वो रेड कलर की है. मार्स के 2 मून्स हैं. जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन. 5th नंबर का प्लैनेट है जुपिटर. इट इज द द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और सबसे बड़ा है प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. जुपिटर इज ऑल्सो द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. और बहुत तेजी से घूमने वाला प्लैनेट है. बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट स्पिन, तेजी से घूमता है. द प्लैनेट्स पुल्स द क्लाउड्स सराउंडिंग इट. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रिप पैटर्न ऑन इट. जुपिटर हैज 67 नॉन मून्स
रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इसके जो कितने मून्स होते हैं 67। सैटर्न इज द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन। सोलर सिस्टम का कौन सा है? 6th नंबर का प्लेनेट है। इट इज 2nd लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और 2nd नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट है। सैटर्न हैज़ अ प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम अराउंड इट। सैटर्न में उसके चारों ओर क्या होती है? एक रिंग होती है। इट हैज़ 62 नॉन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इसके कितने मून्स है? 62। यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस इज द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। कौन से नंबर का है? 7th। इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये 3rd नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है। नेपच्यून इज द 8th एंड द फर्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज द 4th लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून जो है वो 8 नंबर का है, और वो 4th नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट है। यूरेनस हैज अबाउट 27 नॉन मून्स। यूरेनस के 27 मून्स हैं, एंड नेपच्यून के 14 मून्स हैं। Dwarf planets. A dwarf planet is an object that revolves around the sun but does not belong to the category of planets. कुछ प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर घूमते हैं, बट वो प्लैनेट्स के गिनती में नहीं आते हैं। उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। In 2006, the International Astronomical Union classified Pluto as a dwarf planet. प्लूटो को dwarf planet कहा जाता है, though it was considered as a planet till 2006. Sirius, Makemake, Eris, etc. are some other dwarf planets. Satellite. What is a satellite? An object that moves around a planet. वो ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के चारों ओर मूव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मरकरी और वीनस हैव मून्स। मरकरी और वीनस जो है वो मून्स है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून है। नेचुरल सैटेलाइट मून। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतनी दूर अर्थ से है हमारा मून। इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। और वह अर्थ के चारों ओर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में से 27 डेज लगते हैं। इट डज नॉट हैव इट ओन लाइट बट अपीयर्स ब्राइट एज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, बट सन के रिफ्लेक्शन से उसके लाइट मिलती है। मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लाइक अर्थ टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम वेरी हॉट और कोल्ड कंडीशन, इसलिए वहाँ की कभी बहुत हॉट और कोल्ड कंडीशन होती है। सो द टेम्परेचर ऑन द मून कैन राइज टिल 117 डिग्री नून एंड कम डाउन एट -173 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। द सर्फेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ लार्ज पिट्स और होल्स कॉल्ड क्रेटस। उसकी सरफेस पर क्या होते हैं? होल्स होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? क्रेटस कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अर्थ हैज अ लॉट ऑफ मैन मेड सैटेलाइट। अर्थ पर बहुत सारी मैन मेड सैटेलाइट्स है रिवॉल्विंग अराउंड इट, जो कि घूमती रहती है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। और वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती रहती है। वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस वाज स्पुतनिक फर्स्ट। जो सबसे पहली सैटेलाइट से भेजी गई थी वह थी स्पुतनिक फर्स्ट। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस बाय इंडिया वाज कॉल्ड आर्यभट्ट। इंडिया के द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट जो स्पेस में भेजी गई थी उसका नाम था आर्यभट्ट। इट वॉज लॉन्च ऑन 19 मार्च 1975। Stars. Stars are huge ball of hot gases that give out heat and light continuously. Stars भी एक जो है गैस का गोला है जिससे कि continuously heat और light निकलती रहती है। They appear as tiny points in the sky because they are very far away from the earth. वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वह अर्थ से बहुत दूर है। The sun is also a star. सन भी एक स्टार है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लेनेट। वह प्लेनेट के बहुत पास में है। विच इज़
वाई इट appears big and bright? Why do we not see any star in the sky during daytime? हमें दिन के समय में स्टार क्यों नहीं दिखाई देते हैं? This is because the sun is very near to the earth. क्योंकि जो सन है वो अर्थ के बहुत पास में होता है, and hence look much brighter as compared to the other stars that are far away and hence look very faint. Hence we cannot see other stars or the moon during daytime. वो सन क्योंकि सन जो है अर्थ के बिल्कुल पास में रहता है, इसलिए सन की लाइट इतनी तेज होती है कि हमें दिन में मून और स्टार्स नहीं दिखाई देते। अब मूवमेंट ऑफ द अर्थ, एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और वह अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। उनके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और अर्थ का सेंटर होता है। दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ अबाउट 23.5 डिग्री। अनदर इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इक्वेटर, और जो बीच से एक लाइन जाती है उसे कहा जाता है इक्वेटर। इट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो दोनों पोल को इक्वली डिस्टेंस पर बांटती है। द इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इन टू इक्वल हाल्स कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर। ये अर्थ का डायग्राम है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है जो कि दो पार्ट में बांटता है उसे, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म? अब दिन और रात कैसे होते हैं? द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स। अर्थ जो है वो पूरा एक रोटेशन करने में 24 आवर्स लगाती है, दैट इज वन डे, तो वो पूरा एक दिन होता है। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिन और रात किसके द्वारा, किसके रोटेशन होते हैं? अर्थ के रोटेशन के कारण। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एट अ टाइम। जब अर्थ घूम कर उसका हाफ पार्ट जो है सन के सामने आता है, दस द कंट्रीज ऑन इट दिस हाफ हैव डे टाइम, तब वो दिन का समय होता है। द अदर हाफ डे फेस अवे फ्रॉम द सन एट दिस टाइम हैज नाइट, और दूसरा जो पार्ट होता है जो सन के सामने नहीं होता है तब नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट द प्लेस दैट हैड नाइट eventually come to face the sun and the experience day and the place that had day experience night. How are season form? अब सीजन कैसे बनते हैं? The earth completes one revolution around the sun in about 1 year. अर्थ को पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में सन के चारों ओर कितना समय लगता है? 1 year. The revolution of the earth and the tilt of its axis together cause season on the earth. अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या होते हैं? सीजन्स बनते हैं। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन इधर द नॉर्दर्न और द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो क्योंकि अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई रहती है इसलिए उसकी जो सन रेज रहती है वो डायरेक्ट उस पर ऐसे पड़ती है, जिससे कभी वो या तो नॉर्दर्न में पड़ती है या साउदर्न में। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव मोर लाइट सनलाइट विल हैव समर। जिस पार्ट पर ज़्यादा लाइट पड़ती है तब समर होता है, एंड द अदर हाफ विल हैव विंटर, और दूसरे जिस पर कम पड़ती है तब विंटर होता है। एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है तो आफ्टर अबाउट 6 मंथ में द पार्ट डेट हैड समर, तब समर होता है, एंड विल नाउ हैव विंटर, उसके बाद में विंटर आता है। द पार्ट डेट हैड विंटर विल नाउ हैव समर। देयरफॉर व्हेन कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब कंट्री किस में होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब है समर, तब वहाँ पर गर्मी होती है। कंट्रीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर है विंटर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होती है तब ठंडी होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी हैव समर इन इंडिया, अगर इंडिया में गर्मी है तो विच इन दिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है तब वहाँ पर ठंडी होती है। अपार्ट फ्रॉम द समर एंड विंटर सीजन वी हैव 2 more सीजन। इस समर एंड विंटर के अलावा भी 2 और सीजन होते हैं जिसे ऑटम और स्प्रिंग कहा जाता है। ऑटम कम्स आफ्टर समर
एंड बिफोर विंटर। ऑटम कब आता है? समर के बाद और विंटर के पहले। वाइल स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। और स्प्रिंग कब आता है? आफ्टर विंटर मतलब ठंड के बाद और समर के पहले, जैसे कि अभी आने वाला है। इट इज़ नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ना बहुत गर्म होता है या ना बहुत ठंडा होता है। दिस सीजन्स आर प्लीजेंट। और ये बहुत ही प्लीजेंट होता है। Thank you dear students. I hope you understood this lesson. Please revise this lesson at your home.